लेकिन ये आपके दिमाग में कैसे बात है कि यार मैं उसको वापस ही करूं? मैं सर अल्लाह से डर कर मैं मुझे पता नहीं है, मौत तो आनी है ना सर, कब्र तो एक है ना सर, इसलिए मेरा मान कायम है सर, मुझे अल्लाह देगा रिज़्क, वो दे सो रहा है। 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं डीपीओ ऑफिस के अंदर मौजूद हूं। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि डीपीओ ऑफिस में मुलाजिम है। ये कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं, इनको मिलती है तकरीबन कोई 60,000 के करीब जो है वो अमाउंट थी। लेकिन इनको इस बात का इल्म नहीं था कि ये पैसे किस बंदे के हैं। इन्होंने ईमानदारी की एक मिसाल कायम की। ये पैसे लेकर अपने ऑफिस में आ जाते हैं और आके अपने अफसरान को बताते हैं कि मुझे ये अमाउंट मिली है। लेकिन जिस दुकान से ये पैसे लेके आते हैं उस दुकानदार को अपना राब्ता नंबर दे के आते हैं कि अगर कोई बंदा आता है तो आपने मेरा उनको बता देना है, मैं उनको अमाउंट वापस कर दूंगा। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं कि इतनी महंगाई के दौर में इतनी ईमानदारी कैसे यानी कि पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं पुलिस का इमेज जो है ना उनकी नज़रों में ख़राब है। ये मुआशरे के अंदर इस तरह समझा जाता है कि ये बेईमानी करते हैं, लेकिन ये भी पुलिस में मुलाजिम है। इनसे जानते हैं कि ये सारा कैसे वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। आपका नाम क्या है? अब्दुल रज़ाक सर। अब्दुल रज़ाक, आप मुझे ये बताएं, महंगाई के इतने दौर में ईमानदारी कैसे आपने ये सारा कुछ सोच लिया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे पैसे मिले कैसे थे? सर मैं इधर साहब के लिए, अपने ऑफिस सुपरटेंडेंट साहब के लिए कुछ खीरे लेने गया था सब्ज़ी वाली दुकान से। उधर सर पड़े हुए थे, एक 50,000 की दत्ती थी, एक 10,000 की 100 वाली थी। मैंने वो सर उठा ली और उठा के पहले खीरे लिए, उसके बाद सर उससे पूछा भाई से, ये भाई किसके पैसे हैं? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। उसने नहीं कहा भाई ये मेरे पैसे मुझे दे दो? नहीं, ऐसी बात नहीं उसने कही भाई, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा यार यहाँ पे एक बाबा आया था सब्ज़ी लेने, उसके शायद हों। ईमानदारी तो यानी उन्होंने भी दिखाई ना कि उनकी दुकान से मिल रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि यार नहीं हमारे नहीं है। अगर हो सकता है वो कहते हैं कि हमारे, आप उनको दे देते? नहीं सर, मैं कैसे देता, मुझे क्या पता है उसके हैं। अच्छा। वो मुझे बताए है तो फिर है ना, उसकी कोई निशानी बताए है, निशानी भी उस पे थी सर। फिर उसके बाद सर वो मैं वहाँ से आ गया वापस, सर उन्हें नंबर देकर अब वापस आ गया और इधर आके सुपरडेंट साहब आज साहब को बताया, सर ऐसे ऐसे पैसे मिले। साहब ने कहा तुम अपने पास रखो, जब भाई आ जाएंगे जिसके पैसे हैं उसे वापस कर देंगे सर। तो सर थोड़ी देर बाद मैं फिर वापस वहाँ सब्ज़ी वाली दुकान पे गया और कहा भाई वो भाई आ गए हैं कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं आए। फिर सर थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, मैं दफ्तर वापस आ गया और वो बाबा जी आए, उसने वो रोने लग पे सर। मैंने कहा बाबा जी कोई परेशानी, पैसे आपके मेरे पास हैं, आप परेशान ना। वो आए, उसको मैंने सर बिठाया और पानी पिलाया। उसके बाद सर मैंने अपने साहब को, ऑफिस सुपरडेंट साहब को पैसे दिए और उसे वापस कर दिया सर। कैसे शनाख्त किया आपने कि ये जो अमाउंट है ये उन लोगों की है? मैंने सर ऐसे शनाख्त, मैंने उससे पूछा कितने कितने पैसे हैं, किसी को पता ही नहीं था सर। अच्छा। भी कितने कितने पैसे हैं उसको ही पता था जिसके हैं सर। उन्होंने कहा एक 50,000 की दत्ती है और एक 10,000 की है 100 वाली, और एक निशानी थी सर उसे पे नीली पेंसिल की लगी। उन्होंने बताया नहीं कि पैसे गिरे कैसे हैं? नहीं ये नहीं बताया उन्होंने, कहा सर सब्जी उधर लेने आया बस, मुझे नहीं पता चला। आप चाहते तो वो पैसे अपने पास रख सकते थे। जिस तरह का दौर चल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि कोई भी पुलिस में मुलाजिम है, किसी भी महकमे में है, तनख्वाह मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि यार तनख्वाह चाहे कितनी मर्जी हो गुजारा नहीं होता, हालात इस तरह के हो चुके। आप चाहते तो वो पैसे आप रख सकते थे, लेकिन ये आपके दिमाग में कैसे बात है कि यार मैं उसको वापस ही करूं? मैं सर अल्लाह से डर कर मैं मुझे पता नहीं है, मौत तो आनी है ना सर, कब्र तो एक है ना सर, इसलिए मेरा मान कायम है सर, मुझे अल्लाह देगा रिज़्क, वो दे रहा है सर, मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दे रहा है सर। मेरे माँ प्यो की दुआएं हैं, मेरे बहन भाइयों की दुआएं हैं सर, मुझे अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी तनख्वाह उससे ज़्यादा मेरा गुजारा हो रहा है सर, शुक्र है। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे मुआशरे के अंदर जो बेईमानी करते हैं, चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? सर वो अपनी ईमानदारी पे चले तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, हर दिन आसान होगा सर। मेरा सर ईमान है कि अल्लाह पाक के आप तवक्को रखें, अल्लाह नबी पे यकीन रखें, इंशाअल्लाह आपको हर दिन अच्छा दिन ही आएगा सर इंशाअल्लाह। जी नादरीन, आपने अब्दुल रज़ाक की बात सुनी। इन्होंने एक जो है ईमानदारी की मिसाल कायम की है। पुलिस के ये मुलाजम हैं और डीपी ऑफिस में ये जॉब करते हैं। अब देखें कि जो अमाउंट इनको मिली, ये चाहते तो अपने पास रख सकते थे। तकरीबन 60,000 की अमाउंट थी, ये अपने बच्चों को ले जाके दे सकते थे, वालदैन को ले जाके दे सकते, लेकिन उन्होंने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। बहुत सारे नौजवान ऐसे हमारे मुआशरे के अंदर जो बेईमानी करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम ईमानदारी के रास्ते पे चलें। अल्लाह पे अगर हमें यकीन है मुसलमान होने के नाते, तो अल्लाह ताला हमें जो रिज़्क हमारी किस्मत के अंदर लिखा है वो हमें ज़रूर मिलेगा। हमें भी इस तरह की मिसाल कायम करनी चाहिए कि ना कि हम दूसरों के साथ बेईमानी करें, दूसरों का हक़ खाएँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।